रेविट बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कैटेगरीज, फैमिलीज, टाइप्स और इंस्टेंसेस को समझना। और हॉनेस्टली अगर आप ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ गए तो रेविट सीखना काफ़ी इजी हो जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चरल डोर और मैकेनिकल डक्ट दोनों एग्जाम्पल यूज़ करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें रेविट एलिमेंट हायरार्की को समझना है। रेविट मेनली 4 लेवल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कैटेगरी, फैमिली, टाइप एंड इंस्टेंस। रेविट के अंदर हर एलिमेंट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब पहले कैटेगरीज को समझते हैं। कैटेगरीज मतलब प्री डिफाइंड एलिमेंट्स जो ऑलरेडी रेविट के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोर एक कैटेगरी है, वॉल एक कैटेगरी है, विंडो एक कैटेगरी है, मैकेनिकल इक्विपमेंट एक कैटेगरी है, डक्ट एक कैटेगरी है। तो ये सब रेविट एलिमेंट्स के मेन क्लासिफिकेशंस हैं। अब एक सिंगल कैटेगरी के अंदर मल्टीपल फैमिलीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट ब्राउजर में राइट क्लिक करके कोलैब सॉल्व कर दो और फैमिलीज को एक्सपेंड करो। तो अब फैमिलीज के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज लिस्टेड मिलेंगे। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द डोर। अब डोर कैटेगरी को एक्सपेंड करिए। एक सिंगल डोर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल फैमिलीज हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल डोर एंड डबल डोर। तो ये दोनों सेम कैटेगरी के डिफरेंट फैमिलीज हैं। बिल्कुल इसी तरह डक्ट्स, डक्ट एक कैटेगरी है। इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर आपको डिफरेंट फैमिलीज, रेक्टेंगुलर डक्ट, राउंड डक्ट एंड ओवल डक्ट, ये सब डिफरेंट फैमिलीज हैं। मतलब सेम कैटेगरी होने के बाद भी इनका शेप और बिहेवियर अलग होता है, तो इसको डिफरेंट फैमिलीज में क्लासिफिकेशन होते हैं ये। अब टाइप्स को समझते हैं। एक फैमिली के अंदर डिफरेंट साइजेस या वेरिएशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोर कैटेगरी के अंदर सिंगल डोर एक फैमिली है। तो सिंगल डोर फैमिली के अंदर ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 36 क्रॉस 80 एक टाइप, 36 क्रॉस 84, 36 क्रॉस 94 और फिर 36 क्रॉस 96। और अगर आप डक्ट्स पे आओगे तो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर डक्ट फैमिली के अंदर मल्टीपल साइजेस एंड वेरिएशंस मिलेंगे। ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स मेनली साइज और डायमेंशनल वेरिएशन को कंट्रोल करता है। अब फाइनली इंस्टेंसेस को समझते हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस्ड कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करना। अब डोर को सिलेक्ट करता हूं मैं और इसके मल्टीपल कॉपीज बनाता हूं मैं। तो ये सारे सेम डोर कैटेगरी ऑफ सेम टाइप और सेम फैमिली 36 क्रॉस 80, सारे के सारे 36 क्रॉस 80 है। तो आप कोई भी एक डोर को सिलेक्ट करो और यहाँ पर इंस्टेंस प्रॉपर्टीज पर आकर फॉर एग्जांपल अगर मैं हेड हाइट चेंज करता हूँ 7 फीट, तो ये सारे डोर्स को अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एक डोर को हो रहा है जो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगेन मैंने दूसरे डोर को सिलेक्ट किया, इसको देता हूँ 8, फिर इसके बाजू वाले को हेड हाइट होगा 9 और फाइनली इसको देंगे 10। अब चाहे सब सेम फैमिली और सेम टाइप के हो, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड डोर ही इफेक्ट हो रहा है, इसको इंस्टेंस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब अगर आप कर्सर को डोर के ऊपर लेके जाएंगे, रेविट इसको ऐसे रीड करेगा। डोर्स यानी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डोर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, 36 क्रॉस 80 टाइप को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह डक्ट्स, डक्ट कैटेगरी है, रेक्टेंगुलर डक्ट फैमिली है और डिफॉल्ट टाइप है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। और बिगनर्स फ्रेंडली रेविट और बिम ट्यूटोरियल्स के लिए इनाया बिम अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।